हेलो दोस्तों, मैं अमजद शेख। कैसे हो आप सब? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी में खुश रहना आसान है, अगर आपको खुश रहना आता है तो। आज भी बात करने वाला हूँ, जब ज़िंदगी में कहते हैं जब ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो दोबारा कैसे खुश रहना सीखें। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक़्त आता है जब आप चुप हो जाते हो, पर अंदर से चीख रहे होते हो। जब चेहरे पे मुस्कान होती है, पर दिल में तूफ़ान होता है। जब लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब ज़िंदगी का एक पल में सब कुछ ले चला जाता है, आपका सब कुछ ले जाता है, आपका ख्वाब, आपका ड्रीम, आपका प्यार, आपकी उम्मीद, आपकी हर वो चीज़, आपकी रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, और आप सोचने लगते हो मैं ख़त्म हो गया हूँ। लेकिन सुनो, ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वहीं से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। आज मैं उस नए चैप्टर के बारे में बात करने आया हूँ। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तब दर्द देती है जब वो सब कुछ ले जाती है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। जब हमारा प्लान टूट जाता है, जब हमारा प्यार चला जाता है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वही इंसान हमें ज़बरदस्त दर्द देता है। फिर हम खुद से सवाल पूछते हैं, आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ही इतना दर्द क्यों झेलूँ? मैं ही हर बार क्यों हारता हूँ? मैं खुश रहना क्यों डिज़र्व नहीं करता? और सबसे डेंजरस लाइन, शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाऊँगा। गलत है। आप खुश रह सकते हो, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। इसी लाइन के बाद खुशी हमसे दूर हो जाती है। जितना हम सोचते हैं कि हम ख़त्म हो गए, उतना ही हम ख़त्म महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि आप खुश रह सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ख़त्म महसूस करना और ख़त्म होना दोनों अलग बात है। फ़ील वाला जो पार्ट है ना, टेम्परेरी है। गिल्टी वाला जो पार्ट है, परमानेंट नहीं होता और बर्बाद नहीं हुए हो आप। आप सिर्फ़ ज़ख्मी हुए हो। लाइफ़ एक अजीब चीज़ करती है। वो हमसे सब कुछ छीन लेती है, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई थी। जो लोग कभी नहीं टूटे, वो कभी नहीं बदले, और जो कभी नहीं बदले, वो कभी नहीं बने। ब्रेकडाउन नहीं होता, ब्रेकडाउन की प्रिपरेशन है। कहते हैं ना, ब्रेकडाउन के बाद ही आप ब्रेक थ्रू बनते हो। जब ज़िंदगी नीचे ले जाती है, तो हमें ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है। जब हम कुछ खो लेते हैं, तो हम खुद को पाने का चांस मिलता है। जब दर्द पीक पर होता है, तब ग्रोथ भी पीक पर हो सकती है। ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती, ज़िंदगी हमें रीसेट करती है। उस फेज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम कोई नहीं लेता। वो फेज़ जहाँ आँसू नहीं आते, पर रूह रोती रहती है। वो फेज़ जहाँ दोस्तों के बीच में होकर भी अकेला लगता है। वो फेज़ जहाँ सुबह उठना भी जीत जैसा लगता है। वो फेज़ जहाँ अपने ही थॉट सबसे ज़्यादा हमें दर्द देते हैं। कहते हैं मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। बट क्या इतना आसान होता है? क्या सिर्फ़ कहने से मूव ऑन आप हो जाते हो? जी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मूव ऑन होना एक डिसीज़न नहीं है, एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के लिए वक़्त लगता है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है रुक कर, अपने दर्द को समझ कर। आप जब रुकते हो, अपने दर्द को समझते हो, तब आप उस प्रोसेस में एंटर करते हैं। जो दर्द को इग्नोर करते हैं, वो दर्द पे फँस जाते हैं। जो दर्द को समझते हैं ना, वो दर्द को पार कर जाते हैं। तो आपको अपने दर्द को समझना होगा। एक दिन आता है जब आँसू गिरना बंद हो जाते हैं और दिल कहता है, बस मैं अब और नहीं टूटूँगा। और ये वही पल होता है जब आपकी लाइफ़ में चेंजेस आते हैं। उस दिन आदमी डिसाइड करता है, उस दिन आप डिसाइड करते हो, जिसने चोट दी वो मुझे रोक नहीं सकता। जिसने मुझे तोड़ा वो मेरी पहचान डिसाइड नहीं करता। मेरी ज़िंदगी मेरी है। उनकी वजह से मैं बर्बाद नहीं होऊँगा। उनकी वजह से बर्बाद नहीं रहेगी मेरी ज़िंदगी। ज़िंदगी बर्बाद
तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं। ज़िंदगी बर्बाद तब होती है जब हम उठना बंद कर देते हैं। जब तक तुम उठ सकते हो तब तक तुम जीत सकते हो। जितना गहरा दर्द उतना गहरा कमबैक होता है। तुम गिर कर आए हो इसलिए तुम और ऊपर जाओगे और आगे बढ़ोगे। दोस्तों आज से आप 5 स्टेप फॉलो करो। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। गलती सबसे होती है, आप खुद को ब्लेम मत करो, खुद को माफ करो। दूसरी चीज स्टॉप दूसरी चीज स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ। जो लोग समझाना चाहते हैं वो समझ लेंगे, बाकी लोगों के लिए जिंदगी बर्बाद मत करो। तीसरी चीज गिव योरसेल्फ टाइम टू हील होना वीकनेस नहीं है, ह्यूमन नेचर है, वक्त लगता है ठीक होने के लिए। तीसरी चीज फोर्थ चीज स्टेप चूज पीस ओवर पीपल। हर किसी को खुश करने वाला लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। जो इंसान हर किसी को खुशी देना चाहता है ना, वो सबसे ज्यादा वही रोता है। क्रिएट स्मॉल हैप्पीनेस एवरी डे। एक छोटी सी चाय, एक सनसेट, एक फेवरेट सॉन्ग, ये छोटी चीजें जिंदगी को फिर से सुंदर बनाती है। यही है हीलिंग। इसी हीलिंग का नाम खुशी है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है लेकिन इंसान नहीं। लोग छोड़ जाते हैं लेकिन खुशी नहीं। गलतियाँ होती हैं सबसे लेकिन मौका ख़त्म नहीं होता। रोशनी दूर लगती है लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। आज अगर तुम दर्द में हो तो याद रखो, तुम अभी एंड में नहीं हो, तुम रीबिल्डिंग स्टेज में हो। तुम टूट गए थे पर तुम थे नहीं टूटे हुए। तुम्हारे अंदर अभी भी मुस्कुराने की ताकत है, जीने की ताकत है, बदलने की ताकत है। तुम बदल सकते हो। ज़िंदगी बार-बार मौका देती है, लेकिन इस बार मौका तुम खुद को दोगे, अपने आप को दोगे। और जब तुम खुद को मौका दोगे ना, तो तुम्हें खुशी वापस मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना आसान है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं